नमस्कार दोस्तों, आज 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए जी। सोनू भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। नमस्कार जी, राणा जी, नमस्कार जी। कैसे हो जी भाई साहब? बढ़िया जी, बढ़िया जी, बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ी है कहाँ की है जी, कल से कम ज़्यादा? देखो जी, गाड़ी तो आज है 60 गाड़ी ताजी, 60 गाड़ी ताजी अब चला जी माल, और 40 गाड़ी जो है कल की खड़ी है। अच्छा जी। और 40, 50, 45 गाड़ी का ही नीचे बैलेंस है। अच्छा जी। टोटल मिला के 140-45 गाड़ी प्याज है मंडी में, जिसमें 40 गाड़ी कह लो, कल वाली तो आधी आधी कह लो। ठीक है जी। अगर उनको आधी कहें तो 20 गाड़ी गिन लो, 100 आज गाड़ी की गिन लो, 125 गाड़ी माल है मंडी। ठीक है जी। आज शनिवार का दिन है, माल भी 60-70 गाड़ी माल बिकेगा। ठीक है जी। बाजार जो है 98 रुपये डाउन है। बाजार की स्थिति आप समझो, 10 रुपये से लेकर 14.5 रुपये तक राजस्थान के प्याज समझो आप। ये कौन सा जी है? ये कुचामन है जी। कुचामन है। हाँ, ये क्या रेट का जी है? ये 14 रुपये किलो। अच्छा जी। हाँ, इससे बढ़िया भी आ रहे जी वैसे? इससे बढ़िया भी आ रहे हैं जी। अच्छा जी। और जो महाराष्ट्र के MP के माल हैं, हाँ जी। उनका बाजार समझो आप जी, नीचे में 10 रुपये किलो और ऊपर में 16 रुपये किलो। ठीक है जी। और जो महाराष्ट्र के माल हैं, उनका बाजार समझो आप 15 रुपये से लेकर 18 रुपये तक। ठीक है जी। बाजार में ये जो हफ्ता गया है, इस हफ्ते में 1.5 से 2 रुपये किलो की मंदी आई है। कारण क्यों है जी ये? कारण इसका दो बने। एक तो बारिश बहुत ज़्यादा थी, बारिश ज़्यादा होने से माल का बैलेंस बढ़ गया है, बिक्री इतनी खुल के खुली नहीं। दूसरा ये है, पीछे MP राजस्थान में दोनों जगह ज़्यादा बारिश थी बीच में, ठीक है जी। जिसके कारण लोडिंग नहीं हो पा रही थी। अब धीरे धीरे पीछे मौसम खुलना शुरू हुआ है, जिससे पीछे की लोडिंग बढ़ गई है। ठीक है जी। और ना लोडिंग होने की वजह से पीछे भी बाज़ार थोड़े थोड़े से कम हो गए हैं। पीछे सब जगह पे जो प्याज का बाज़ार है वो 7 रुपये से लेकर 12-13 रुपये किलो है। और दिल्ली में भी बाज़ार समझो आप 10 रुपये से लेकर 15-16 रुपये किलो प्याज का। ठीक है जी। कुचामन राजस्थान की बात बोलूँ तो 10 से 14, 14.5। अगर मैं MP की बात बोलूँ तो 10 रुपये से लेकर 16 रुपये तक। अगर मैं महाराष्ट्र की बात बोलूँ तो 15 रुपये से 18 रुपये किलो। ठीक है जी। प्याज के बाज़ार में कुल मिला के 1-1.5 रुपये की धीमीपन है। लेकिन बाज़ार में तो धीमापन है, पर बिक्री की औसत बढ़ रही है। बाज़ार जैसे जैसे प्याज का नीचे आ रहा है, बिक्री की औसत बढ़ रही है। ठीक है जी। जो प्याज पीछे 30-40 गाड़ी पे रह गया था, वो दोबारा 50-60 गाड़ी पे आने लग गया है। अब की बार तो ये भी नहीं कह सकते कि सावन में माल नहीं बिका, बिका भी बहुत जी। नहीं, माल बहुत बिक रहा है इस साल। इस साल वो सावन वाली बात जो है ना, वो 2-4 दिन जो 2-4 दिन जल वाले दिन थे, उस टाइम की बात अलग है। एक 5 दिन के लिए जल जब चढ़ रहा था, उस बीच में बिक्री कम रही। नहीं तो प्याज कुल मिला के पूरे महीने में 40 गाड़ी के नीचे नहीं बिका। ठीक है जी। 40 गाड़ी के नीचे नहीं बिका, और बीच में 70-70 गाड़ी भी एक दिन में प्याज बिका है। ठीक है जी। प्याज की औसत बिक्री जो है, भाव जैसे जैसे घट रहा है, औसत बिक्री बढ़ रही है प्याज की, तो बिक्री और भी बढ़ेगी। ठीक है जी। बस भाव तो देखो, सब्जी है, माल नहीं बिकता तो बाजार 98 रुपये डाउन करना पड़ता है। ठीक है जी। माल बिकता ज़्यादा तो 98 रुपये बढ़ जाता है। अब किसका फर्क पड़ गया, जो सब्जियां, हरी सब्जियां दोबारा डाउन हुई? हाँ, हरी सब्जियाँ थोड़ी सी डाउन हुई, इसका भी असर है। लेकिन कुल मिला के हरी सब्जियाँ तेज रहेंगी, डाउन नहीं रहेंगी इस साल। प्याज जो है उसकी बिक्री अच्छी चलती रहेगी, प्याज की बिक्री में कोई कमी नहीं आएगी। प्याज पूरे हिंदुस्तान की बिक्री में अच्छा बिकता रहेगा। रेट कुछ भी हो जाए, रेट जो मर्जी हो, रेट तो देखो हमारे हाथ में है नहीं। रेट तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर, लोकल डिमांड के ऊपर, बिक्री के ऊपर, औसत के ऊपर, कैसा माल निकल रहा है उसके ऊपर रहता है रेट। ठीक है जी। रेट जो है, रेट भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा। 98 रुपये कमती बढ़ती चलता रहेगा प्याज का रेट। अब वाजिब रेट हो गया प्याज का। प्याज बल्कि मैं अगर बोलूँ तो प्याज पिछले महीने के रेट से इस महीने का रेट 5 रुपये किलो डाउन है। पिछले महीने में और इस महीने? हाँ, पिछले महीने में महाराष्ट्र के माल जो थे 20 रुपये से 24 रुपये बिक रहे थे। ठीक है जी। MP राजस्थान 15 से 20 बिक रहा था। जो पिछले महीने में 20 से 24 बिक रहे थे, उनका बाजार रह गया 15 से 18 रुपये किलो आज। ठीक है जी। तो 5 रुपये किलो तो वहाँ घट गया भाव। और जो माल राजस्थान के 15 से 20 बिक रहे थे, वो रह गए 10 से 15।
ठीक है जी। 5 रुपये यहाँ घट गया। 5 रुपये किलो प्याज का बाजार घट चुका है। 5 रुपये किलो इस भाव में प्याज का रेट घट जाना एक महीने में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वजन भी जा रहा, खराब भी जाएगा। देखो जी 3 गुना नुकसान है किसान को। इस टाइम में जो भाव प्याज बिक रहा है इसमें 3 गुना नुकसान है किसान को। एक तो माल का वजन गया, दूसरा इस टाइम में माल में खाद चोपड़ा ज़्यादा निकलता है। ठीक है जी। खाद चोपड़ा वैसे ही 5-7 रुपये किलो बिकता है। जैसे ये तीसरा- खाद चोपड़े में गिनते आएगा। इसमें खाद चोपड़ा ज़्यादा है इस क्वालिटी अच्छा जी। इस क्वालिटी में खाद चोपड़ा ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ भाव में नुकसान। किसान को इस समय में 3 नुकसान एक साथ में हो रहे हैं। ठीक है जी। अगर मैं बोलूं किसी की रकम थी 2 लाख तो वो सीधा 40% घट गई, 1,20,000 रुपये रह गई। ठीक है जी। 40% रकम घट गई। जिसकी 2 लाख की गाड़ी थी पिछले महीने के अंदर वो सीधा 1,20,000 रुपये की रह गई है। 40% की हर आदमी की रकम स्टॉक में पड़े माल की घट गई है। इससे बहुत बुरा नुकसान हो रहा है सब व्यापारी वर्ग को, किसान वर्ग को। और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देनी चाहिए। एक्सपोर्ट पे जैसे गवर्नमेंट पहले सब्सिडी देती थी 5-10% की, 15% की, जो भी सब्सिडी देती थी, कभी 6% की देती थी, कभी 5% की देती थी, कभी 8% की देती थी। अब फिर किसानों को ड्यूटी जीरो होनी चाहिए और सब्सिडी मिलनी चाहिए। अगर किसान को सब्सिडी नहीं मिलेगी तो किसान मारा जाएगा। जो प्याज का भाव और लहसुन का भाव है और आलू का भाव है, इन 3 चीज़ों पे किसान को सब्सिडी मिलनी चाहिए। प्याज, आलू, लहसुन तीनों वर्ग पे। ठीक है जी। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेरी सभी किसानी वर्ग से ये एक अनुरोध है। ये अपनी जो ये बात है, ये हमारे जो कृषि मंत्री हैं, हमारे जो अपना मामा जी हैं, मामा शिवराज जी, हाँ जी। इन तक ये बात जरूर पहुंचाई जाए। देखो मामा ने अभी तक एमपी के अंदर बहुत सुनवाई करी है। जब तक मामा एमपी के अंदर मंत्री ने बहुत सुनवाई करी है। ठीक है जी। उन्होंने किसान वर्ग के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन अभी फिर मैं यही बात बोलूँगा, अब ये पूरे देश में करने का उनका समय आया है। हर किसान, हर वर्ग उन पे ये बात पहुंचाए कि आने वाले समय में किसान को जो अब जो टाइम चल रहा है इसमें सब्सिडी दी जाए एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे गवर्नमेंट, सब्सिडी दे। नहीं तो प्याज का जो रेट बन रहा है, लहसुन का जो रेट बन रहा है और आलू का जो रेट बन रहा है, इसमें हर किसान मारा जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि रखे को भी काफ़ी समय हो गया और रेट भी घट गया, वजन भी घट गया, सारी चीज़ें घट गई। बहुत भारी नुकसान है। आप ये समझ लो, घर में आज लागत मूल्य जो है प्याज का, लहसुन का जो लागत मूल्य है, मैं मेहनताना नहीं कह रहा किसान का मेहनताना जो बनता है वो तो उसको कोई गिनता ही नहीं है। ठीक है जी। नहीं तो अगर आदमी आप 25-50 हज़ार की नौकरी कर रहा है, 1,00,000-2 लाख की नौकरी कर रहा है, तो उसी क्षमता से किसान के भी पैसे गिन लो। अगर आप 50,000 महीने की नौकरी कर रहे हो, किसान को 25,000 महीने का गिन लो। ठीक है जी। 40,000 महीने का गिन लो, 30,000 महीने का गिन लो, जो तुम्हें लगे उतनी फिगर गिन लो। उसके हिसाब से अगर उसका रकम बनाई जाए और मूल लागत की वैल्यू बनाई जाए तो किसान कर्जाई होकर निकल रहा है। ठीक है जी। और इस देश की अर्थव्यवस्था को किसान ही चलाता है, क्योंकि 70-72% हमारे जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है वो किसानी का है। हमारा इंडस्ट्रियल देश नहीं है अभी तक। इंडस्ट्री तो अब हमारे यहाँ एक किस्म से इंडस्ट्री की तो अभी शुरुआत हुई है। हम दुनिया भर की गाड़ियाँ तो अपना जापानीज़ कंपनी की या कोरियन कंपनी की मंगा के बेच रहे हैं गाड़ियाँ। ठीक है। दुनिया वर्ल्ड से इंपोर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रियल युग तो हमारे यहाँ भी आना शुरू हुआ है। हमारा देश सारा का सारा खेती पे निर्भर है। ठीक है जी। खेती के अंदर जो किसान मारा गया तो हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अनुरोध कहूँगा, जितने इस व्यापारी वर्ग में या किसानी वर्ग में जितनी ये न्यूज़ सुन रहे हैं, हमारे देश की ये मूलभूत ज़रूरतें हैं, आलू, प्याज, लहसुन। अगर किसान को भयंकर नुकसान होगा इन चीज़ों में और आने वाले समय में किसान ने इसकी खेती कम कर दी
तो आपको 100, 200, 300 रुपये किलो में भी खाने को अन्न नहीं मिलेगा। ठीक है जी। फिर लोग कहते हैं कि 100 रुपये किलो प्याज हो गया, लहसुन 150, 200 रुपये हो गया, 250 रुपये हो गया, या अपना टमाटर ये रेट हो गया। जब किसान को नुकसान जा रहा हो, अगर सरकार उसके बचाव में आएगी या लोग उसके बचाव में आएंगे तभी किसान बचेगा। किसान को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी किसानी वर्ग को ये बोलना चाहूँगा, जितनी किसान यूनियन है उनको ये बोलना चाहूँगा, आपको भी राणा जी, आपके चैनल के माध्यम से भी आप इस बात को दूर दूर तक पहुँचाइए कि किसान को इस रकम के घाटा होने की वजह से एक्सपोर्ट में सब्सिडी देनी बहुत ज़रूरी है। और एक कोई भी अंदाजे में किलो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो का एक अनुदान देना बहुत ज़रूरी है कि जिससे उसका नुकसान के अंदर कुछ किफ़ायत हो पाए। ठीक है जी। जो माल ये नेफेड एनसीसीएफ लेके स्टॉक करती है, मंडी में बेचती है, इससे फ़ायदा मिलता है खाली खाने वाले को। इससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि किसान को तो रेट मिलता ही नहीं। खरीदने वाला अपने रेट पे खरीदता है, बेचने वाला अपने रेट पे बेचता है, किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिलता इस बात। किसान को अगर फ़ायदा देना है तो आपको रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो की उसको मंडी की बिक्री के अंदर उसको वापसी दे दो। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को, किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हो उसका आप लोग सब मिलके एक जानकारी लिए बगैर खेती मत करो कि उसकी कितनी पैदावार कहाँ हो रही है। ठीक है जी। जब आप लाखों रुपया खेती में लगा रहे हो तो उसमें 10-20 हज़ार जानकारी में भी लगाओ कि इस साल फसल ज़्यादा लग रही कम लग रही है। देखो, अगर फसल ज़्यादा लगेगी तो नुकसान होगा। यही तो कारण है प्याज हाँ। में की बार वो पिछले साल का रेट, लहसुन में, पिछले साल का रेट ज़्यादा था ना जी। तीनों चीज़ों में नुकसान हो रहा है किसानों को। हमेशा हर चीज़ की एक सीमित दायरा में ही खेती करनी चाहिए। आप कोशिश करके अगले साल में एक नियंत्रण में खेती करिए। भाई आप एक नियम कर लीजिए, मेरा प्याज 10 रुपये किलो बिके, प्याज 100 रुपये किलो बिके, मेरे को प्याज इतने से ऊपर नहीं लगाना। ठीक है जी। ये जो फ्लक्चुएशन करते हैं हम कि भी एक बार तो 4 बीघे प्याज लगा दी, एक बार 16 बीघे प्याज लगा दी, जो 4 बीघे और 16 बीघे में दूरी कितनी हुई? 4 गुना की देरी हो गई। ठीक है जी। अब 4 गुना खपत होना बढ़ जाएगी। डबल है अब की बार, डबल। मैं कह रहा हूँ अगर माल डबल है तो डबल खपत हो ना, डबल हो जाएगी। इसमें से सिर्फ 20% खपत कम कर लेते हैं। हाँ, 20% कम लगा लेते। हाँ। किसी ने मान लो 5 बीघे लगाया, 4 बीघे लगाता है, 10 बीघे लगाया वो 8 लगा लेता। हाँ, ना मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट की तरफ जाने की जरूरत है, हाँ। ना सरकार से मांगने की जरूरत है, अपने आप माल बिक जाएगा जी। देखो जी, सरकार ने कई काम तो बहुत अच्छे करके दिए हैं। आज सब गाँवों में, सब घरों में गोदाम बन गए। ठीक है जी। गोदाम के लिए सब किसानों को सब्सिडी दी गई। हर किसान अपने घर में ही माल रोक पा रहा है। तो माल को आप बिक्री जो कर रहे हो और जो माल पैदा कर रहे हो, इसको दोनों चीज़ को सोच समझ के करो। ठीक है जी। अब आगे माध्यम आगे डिजिटल के, आपको नॉलेज चाहिए, आपको दुनिया भर से मिल जाती है। आप दूर दूर जहाँ जहाँ पे प्याज के सबसे बड़े क्षेत्र है। मैं एक बात और बताना चाहूँ आपको, लोग सोचते हैं कि प्याज का जो बाज़ार है वो महाराष्ट्र से चलता है। अब ये सोचना गलत है। आज क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एमपी है प्याज में तो खास कर जी। और महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है, भाई महाराष्ट्र के सब इलाके हम जानते हैं, पिंपलगांव, लासलगांव, मनमाड़, येवला, देवला, सटाना, पूना, आलाबाटा, ऊतुर, जुन्नर, मंचर का पारनेर, कड़ा, ठीक है जी। सेवगांव या अपना शोलापुर, जितने भी इलाके पड़ते हैं, जो भी 400-500 गांव है प्याज के अंदर, इन 400-500 गांव की जो दूरी है वो आपस में 400 किलोमीटर की है। ठीक है जी। और जो एमपी के क्षेत्रफल है उसके अंदर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भोपाल, आस्था, सीहोर, नरसिंहगढ़, शुजालपुर, शाजापुर और अपना रतलाम, नीमच, मंदसौर, जावरा, पिपलिया, अपना ये खंडवा, ये इलाके जो हैं इनका दायरा 800-900 किलोमीटर का। ठीक है जी।
महाराष्ट्र का दायरा 400 किलोमीटर का, एमपी का दायरा 800-900 किलोमीटर का। तो कौन सा बड़ा हुआ? एमपी। एमपी क्षेत्रफल में बड़ा है, निकासी में कमजोर है। महाराष्ट्र वाले तो एक्सपोर्ट करके माल निकाल लेते हैं, महाराष्ट्र में डिहाइड्रेशन करके माल निकल जाता है, महाराष्ट्र से रैक पॉइंट है, रैकों पे माल निकल जाता है, महाराष्ट्र में से अपना दुनिया के कई रास्ते हैं, पूरे हिंदुस्तान की साउथ के लिए माल निकल जाता है। एमपी के लिए रास्ते महाराष्ट्र के मुकाबले कम हैं। एमपी में ना तो डिहाइड्रेशन प्लांट है, एमपी की गवर्नमेंट को डिहाइड्रेशन प्लांट पे सब्सिडी देके कम से कम एमपी में आज की डेट में 500 डिहाइड्रेशन प्लांट बड़े बड़े लगवाने चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के अंदर जलगांव में जैन डिहाइड्रेशन है, अपने आप में एक बहुत अच्छा फर्म है, या गुजरात के अंदर महुआ के अंदर 100 फर्में हैं जो डिहाइड्रेट करती है। ऐसे ही 400-500 प्लांट कम से कम भी राजस्थान के अंदर, चाहे जोधपुर क्षेत्र में लगें, चाहे वो एमपी के अंदर लगें, प्लांट डिहाइड्रेशन के लगने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि मंदे के वक्त पे डिहाइड्रेट होके ये माल और ज़्यादा समय निकाल सके। ठीक है जी। और ना अभी तक रैक पॉइंट की सुविधा अच्छी है, इनको मंडियों में बदलाव करके रैक पॉइंट की सुविधा और चीज़ों के अंदर बदलाव बहुत करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी इसमें जो दिक्कत है वो पैकिंग की है। एमपी की जो पैकिंग है, एमपी में अभी तक वेयर हाउस सिस्टम नहीं बना कि गोदाम में लोग ट्रैक्टर ट्राली में माल लेके जाते हैं, वहाँ ग्रेडिंग करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं। ना ऐसी मंडियाँ बनी अभी तक एमपी में। मैं जहाँ तक जानकारी है, ऐसी 2-3 मंडियाँ ही हैं जो लूज माल में काम करती हैं, जिसमें एक मंडी है शिवपुरी, एक मंडी है रतलाम की, जो लूज माल में काम करती है। अगर एमपी के अंदर व्यापार और व्यवहार को बढ़ाना चाहते हैं लोग, तो सभी गवर्नमेंट मंडियों से या सभी मंडियों से मेरा अनुरोध है, सब व्यापारी वर्ग से अनुरोध है, अपने लूज माल पे मंडी ले आए। जैसे महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में लूज ट्राली सिस्टम कर दें। लूज ट्राली सिस्टम करने से क्या होगा, किसान को अगर अच्छा भाव मिला तो बेचेगा, नहीं तो ट्राली वापसी ले जाएगा। ठीक है जी। जैसे महाराष्ट्र में होता है, भाव उसको अच्छा मिलता है, मंडी में बिक्री करता, नहीं तो मना करता है, ट्राली वापसी ले जाता उठा के। अपनी ट्राली में माल लेके आता, अपनी ट्राली में बिक्री करता, अपनी ट्राली वापसी उठा के ले जाता है। जब कट्टे में भर के आदमी माल उतार के आ जाता है, उसको 2 रुपये किलो भी बेचारे को भाव मिलता है, तो भी बेचना पड़ता है उसको। ठीक है जी। उसकी मजबूरी होती है उसको। तो एमपी के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो एक ही है, पैकिंग वाला माल, पैकिंग वाला काम। पैक करके ऐसे कट्टों में जाते हैं। हाँ, और यही सेम चीज़ राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी कट्टों में भर के माल बेचते हैं, लूज माल नहीं रखते। महाराष्ट्र के अंदर जितना माल स्टॉक होता है वो लूज स्टॉक होता है, यहाँ लोग कट्टों में भर के खड़ा कर लेते हैं। आपको जो माल स्टॉक करना है उसे लूज स्टॉक करो, जिसको जो साइज ग्रेडिंग चाहिए उस साइज ग्रेडिंग दो। जितना आप इस काम के ऊपर काम करते जाएंगे, आपको आने वाले टाइम में कभी नुकसानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब क्या होता है, मंडी के अंदर जाए पीछे 2 रुपये किलो भाव मिलता है तो भी बेचारे को बेचना पड़ता है, क्योंकि माल तो उतार के आ गया। वो जो पास की मंडी में ट्राली लेके जाओगे, अगर आपको भाव नहीं समझ आएगा, ट्राली वापसी लेके आ जाओगे। ठीक है जी। आपका नफा नुकसान ट्राली के लाने ले जाने का जो डीजल का लगा होगा, ये आपको वही लगेगा। लेकिन रकम खत्म हो जाना, भी 1-1.5 लाख की रकम थी वो सीधा 50,000 रह जाना, ऐसा नुकसान नहीं होगा कभी भी किसान। तो थोड़ा सा समझदारी करके मैं सरकारों को भी बोलूँगा ये बात, और यहाँ तक कि किसानों को भी बोलूँगा और व्यापारी वर्ग को भी बोलूँगा, इसके ऊपर थोड़ी मेरे बातों पे विचार विमर्श करें और इसका रास्ता ढूंढे, ताकि हमारा जो किसान है वो समृद्ध हो पाए, वो 2 पैसे अच्छे कमा पाए, किसी को नुकसान ना हो। ठीक है जी। और राणा जी, मैं आज आपको एक थोड़ा ये कहूँगा कि अपने थंबनेल पे गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा अनुरोध कीजिए कि किसानों को कुछ सब्सिडी दी जाए एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट पे सब्सिडी बहुत ज़रूरी है, ताकि दोबारा हमारे देश के अंदर जैसे आज से 4-5 साल पहले एक्सपोर्ट होता था, तो दोबारा उसी तरीके से एक्सपोर्ट हो। ठीक है जी। हमारा देश का प्याज पूरा वर्ल्ड पसंद करता है। बीच में 1-2 साल हमारे यहाँ प्याज की कमी आने से या जो बाज़ारों की तेज़ी आने से
जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह लगाई उसकी वजह से प्याज का जो हमारे रिश्ते विदेशों से टूट गए हैं, उसको वापसी लाने पे सरकार को काम करना चाहिए। जितना माल हमारा विदेशों में ज़्यादा जाएगा उतनी बाहर की रकम हमारे देश में आएगी और वो हमारी अर्थव्यवस्था में काम करके देगी। आज जितना हम सोचो कि डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं लोगों से, अगर डीजल पेट्रोल जितना प्याज आलू लहसुन बेच दो आप बाज़ारों में, तो आपको कभी मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा इस देश की तरफ। इस देश की अर्थव्यवस्था अपने आप आगे उठा के ले जाएगी। ठीक है जी। आज सबसे ज़्यादा हमारे जो रकम है वो तेल में जाती है, और उसको जितना वो लोग आपको तेल बेच रहे हैं उतना आप मेरे कहे से प्याज लहसुन और आलू बेच दो बाहर। सरकार जितने भी लोग हैं, आप देखना आपका देश हर तरीके से समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये जो मूलभूत ज़रूरतें हैं ये आइटमें, प्याज लहसुन एक मूलभूत ज़रूरियत है इंसान। ठीक है जी। हाँ, प्याज तो एक मसाला आइटम भी है, प्याज के फिर भी काम चल जाता है, आलू का बगैर काम नहीं चलता। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। चलिए जी, अनुरोध करेंगे जी सरकार से। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत। एक बार कार्ड दिखा दो जी भाई साहब। जी, हमारी फर्म का एड्रेस है गुरदास मल देवराज A271, गुरदास मल एंड सन्स। ये 2 क्रम पड़ती है हमारी प्याज। हाँ, प्याज आलू लहसुन मिर्ची नींबू, इन 4-5 चीज़ों का काम हमारा। और ना लहसुन मिर्ची नींबू के लिए बात करनी है तो इन 2 नीचे नंबर पे राहुल और जतिन के नंबर पे करें, और प्याज के लिए बात करें तो मेरे नंबर पे कर लें। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। किसी भी आदमी को प्याज की जानकारी चाहिए, अपनी फ़ोटो वीडियो भेज दें, माल की जानकारी ले ले। और मेरा सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा माल को रोको भी नहीं और ज़्यादा घबराहट में भी आके माल मत बेचो। धन्यवाद भाई।